हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैन कर बुटीक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस स्केल के बारे में बताऊंगी। ये कर्व आर्म होल स्लीव स्केल है। तो देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको बनाना मैं आपको बताऊंगी। ये न्यू ही लॉन्च हुआ है, तो जैसे ही मुझे ये दिखा तो मैं सोचा इसकी वीडियो बनानी चाहिए। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल स्लीव होती है इसी तरह से हमें ये लंबाई ले लेनी है। जितनी भी आपको स्लीव की लंबाई रखनी हो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 इंच की रखी है और फिर सीधी सी लाइन बना के इसको इस तरह से कर देंगे। अब हम इसमें 3 इंच डाउन करते हुए निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से नॉर्मल स्लीव की तरह ही हमें यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है और यहाँ पे भी हम ऐसे लाइन सी बना देंगे। तो ये लाइन बना दी है। अब हम नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको मोहरी रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लें। तो मैंने यहाँ पे ये 5.5 इंच पे निशान लगाया है और ऊपर निशान लगाया है मैंने ये 7 इंच पे। तो देखिए अंदर की तरफ हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये निशान लगा लिया है और फिर मार्जिन का भी आगे हम स्केल से निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये पूरी हमें नॉर्मल ही स्लीव का निशान लगा लेना है। तो 1.5 इंच हमने ये मार्जिन को अंदर लेते हुए निशान लगा लिया है। अब हमें स्लीव में क्या होता है, सबसे पहले हमें निशान लगाने में परेशानी होती है। तो देखिए इस स्केल की जो ये लंबी साइड है इसको हमें ऊपर की साइड रखना है। एक तरफ हमारी छोटी होती है, एक तरफ यहाँ लंबी होती है। तो इसको हमें इस तरह से सेट करते हुए रखना है। तो ये मैंने देखिए ऊपर से ऐसे मिलाते हुए और नीचे के अंदर वाले मार्जिन से ऐसे मिलाते हुए हमने ये सेट करते हुए रख लिया है और फिर निशान लगा लिया है। तो देखिए ये आराम से हमारी ये स्लीव की गोलाई बन गई है। तो देखिए कितनी परफेक्टली हमारी ये गोलाई बनी है। तो कई लोगों को इसमें दिक्कत आ जाती है। तो देखिए इससे हमारी बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब हम अंदर की तरफ आधा इंच करते हुए, तो देखिए हमने इसको थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से कर दिया है। अब इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी ये फ्रंट टाइप का भी हमारा ये निशान लग गया है। तो देखिए ये आधा इंच का गैप करते हुए हमें ये निशान लगा लिया है। अगर हल्का सा और भी नीचे करना हो तो देखिए ज़रा सा नीचे भी ऐसे करना हो तो इस तरह आगे कर लें और फिर निशान लगा लें। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रंट का भी ऐसे निशान लग जाएगा। तो ये परफेक्ट हमारी इसके ये निशान लग गई। बस ध्यान रखना है हमारी ये जो लंबी साइड है ऊपर की साइड रखना है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी ये कटिंग कर दी है। तो देखिए खोलने के बाद देखिए आप, तो देखिए कितनी परफेक्टली हमारी इसकी ये गोलाई बनी है बाजू की। अब हम ये फ्रंट की भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए जितने हमारे आधा इंच के मार्जिन से हम अंदर की तरफ लेते हैं तो उसी हिसाब से लेते हुए हमने ये कटिंग कर दी। तो इस तरह से हमारी ये काफ़ी अच्छे से कटिंग हो जाती है। जब इस बाजू को हम जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल भी हमारे खिंचाव नहीं करता और एकदम ही परफेक्टली फिटिंग आती है इसकी। अब मैं आपको एक बाजू की और बताती हूँ। ये पफ वाली बाजू है। तो देखिए इसी स्केल से हम पफ वाली बाजू की भी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम नॉर्मल ही जैसे आप बाजू की कटिंग करते हैं पहले उसका निशान लगा लें। तो जितनी भी लंबाई रखनी है आपने उस हिसाब से लंबाई रख लें और फिर 5 इंच एक्स्ट्रा, 5, 5.5, 6 इंच जो भी आपको लेना हो आप यहाँ पे निशान लगा लें और फिर सीधी लाइन ऐसे बना लें। तो ये पफ के लिए हमने एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन बनाई है। तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप हमारे ये 5 इंच का है। ठीक है। अब हम नीचे से नॉर्मली हम डाउन करते हुए हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। नीचे से हम ये मोहरी का भी निशान लगा लेंगे और फिर स्केल से ऐसे लाइन बना देंगे और मार्जिन का भी हम इसमें निशान लगा देंगे। तो जैसे हमने पहले बाजू में निशान लगाया था इसी तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे। तो नॉर्मल बाजू की तरह ही देखिए हमने ये लंबी साइड ऊपर की तरफ रखी है और इसको हमने इस पॉइंट से मिलाते हुए ये इस तरह से निशान लगा दिया है। आपकी बाजू की चौड़ाई कितनी भी हो, जैसे ये मेरी 9 इंच है, 10 इंच हो, 11 इंच हो, आप ये स्केल हर तरीके से काम आता है। तो देखिए यहाँ से हमारे ये 8 इंच आ रहा है और इस स्केल की लंबाई है 10 इंच की। तो आप कितनी भी चौड़ी और कितनी भी कम हो बाजू की चौड़ाई तो ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाती है। अब देखिए अब यहाँ से हम पफ के लिए क्या करते हैं, हम बिल्कुल जितनी भी चौड़ाई होती है उसके बीच में निशान लगाते हैं। तो ये हमने बीच में निशान लगाया है 4.5 इंच पे। 4.5 ही हमने ऊपर निशान लगा लिया है। फिर हम इसमें ऐसे लाइन बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी ये लाइन बनानी है। अब हम आपको स्केल रखना दिखाएंगे। पहले हम ऊपर की साइड से यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें ये 2 इंच पे ऐसे सीधा निशान लगा लेना है। देखिए ये हमने निशान लगा लिए हैं। तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हमारे बीच में और ये। तो देखिए इसको स्केल को किस तरह से रखना है।
तो देखिए इस तरह से हमें ये पॉइंट को मिलाते हुए रखना है। तो देखिए हमने ये इस तरह से पॉइंट को हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है। तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें रखना है। जब हमने नीचे की करी थी ऊपर की साइड से करा था, अब हम ये नीचे की साइड से हम इसमें निशान लगा रहे हैं। तो देखिए तीनों पॉइंट हमारे परफेक्टली एकदम मिल गए हैं। अब हम इसी तरह से इसमें ये निशान लगा लेंगे। देखिए हमारे ये देखिए बिल्कुल हमारे परफेक्टली हमारी ये पफ वाली बाजू का भी ऐसे निशान लग गया है। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। ऊपर से हल्की से हमें ये गोलाई दे देनी है। तो देखिए तीनों पॉइंट हमारे मिलाते हुए हमने ये निशान लगा दिया है और ऊपर से हल्की से ऐसे हमने गोलाई दे दी। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी ये पफ वाली बाजू का भी निशान लग गया है। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। अब ये हमने कटिंग कर दी है, कोनों से भी ऐसे कटिंग कर देंगे और बीच में भी हम ये कट का निशान लगा देंगे। अब देखिए खोलने के बाद देखिए कितने अच्छे से हमारी इसके गोलाई में कटिंग हुई है और जो हमने कट लगाया था यहीं से हम प्लेटें डाल के इसमें पफ बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस स्केल से हमने आपको 2 स्लीव की कटिंग करना बताई है, एक पफ वाली और एक हमारी सिंपल स्लीव है। तो इस स्केल से हमारा बहुत ही आसान हो जाता है ऊपर कर्व देना। अगर आपको इस स्केल का लिंक चाहिए तो मैं आपको इसे कमेंट में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो?